साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, आज आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो साथियों, आज के वीडियो में बात होगी, कुछ व्यूवर्स के सवालों के जवाब दिए जाएंगे और आरोपी से संबंधित। कई पेंशनर को ये भी मालूम नहीं है कि वे पीएमआर डिस्चार्ज आए हैं या उनको इनवैलिड आउट करा गया है, तो उसके बारे में भी बात होगी। इसके अलावा पेंशन मंत्रालय की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है नेशनल इंक्रीमेंट के बारे में, उसके बारे में बात होगी। तो सैनिक भाइयों, सबसे पहले देखते हैं अपने व्यूवर्स के सवालों के जवाब। तो सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं इन सभी के सवालों के बारे में विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सके। तो चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। विस्तार से लेते हैं अपने व्यूवर्स के मैसेज और देते हैं उनका जवाब। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो नेशनल इंक्रीमेंट के ऊपर आदेश जारी हुआ उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं पहला मैसेज। यह पहला मैसेज आया है, इन्होंने लिखा, सर मेरे पापा टीएस नायक से रिटायरी हैं, 1986 में 17 साल सर्विस है उनकी। पेंशन ORP2 के हिसाब से आएगी 31,454 और उनको नया PPO भी नहीं आया है, मिला है अब तक। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये कहना चाह रहे हैं इनके पापा जो 1986 के रिटायर हैं और 17 साल इन्होंने नौकरी की है, और ORPT के हिसाब से इनकी जो पेंशन है 31,454 है और इनको नया PPO भी जारी नहीं हुआ है। तो इन्होंने अभी अपनी पेंशन पूछी है, टोटल पेंशन इनकी कितनी होगी। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ टोटल पेंशन इनकी कितनी होगी। तो इनकी टोटल पेंशन होगी दोस्तों, ORP3 के हिसाब से 32,032 रुपये टोटल पेंशन इनकी कितनी बनेगी। या 50% DA के साथ में बता रहा हूँ मैं आपको, 50% DA, 32,032 और 50% DA, 50% DA, इतनी पेंशन बनेगी इनकी इसके हिसाब से। अभी देखें नेक्स्ट मैसेज दोस्तों। इन्होंने लिखा, हाय सैनिक सुविधा, आई रिक्वेस्ट टू नो माई ORP3 एरियर्स टिल डेट इज नॉट क्रेडिट माई अकाउंट, इट इज नॉट अंडरस्टूड माई वाई इज सो, एज पर टेबल माई सैलरी इज रिवाइज फॉर 28,797, 31,767 इन ORP2 डिड नॉट गेट इन दिस सिंगल पेंशन इंक्रीमेंट। Now I am much worried. My salary will revise not. To one, I should request to know about my arrears. Please advise me. I do not have any approach. Get help this regarding. Please help me. Thanks. BM Rai. Rank JWO. Group X. Length of service 26 years. 18/3/1967 से लेकर 31/3/1993 तक इन्होंने जॉब की है। सोर्स ऑफ पेंशन बैंक ऑफ इंडिया। बेसिक पे प्रेजेंट 28,797 रुपये। तो ये कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं इनकी ORP3 में पेंशन रिवाइज नहीं हुई है और ना ही इनको ORP2 में कोई फायदा मिला था। तो अभी इन्हें क्या करना चाहिए, तो मैं इनको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी भी रिवीजन का कार्य चल रहा है। लगभग 20 से लेकर 25% पेंशनर की पेंशन अभी भी रिवाइज नहीं हुई है। तो ये थोड़े दिन और इंतजार कर लें, 15-20 दिन का। और अगर इनकी पेंशन तो भी रिवीजन नहीं होती है, तो ये या तो इस पर अपनी कंप्लेंट डाल दें, या अपना CPG ग्राम पे कंप्लेंट डाल सकते हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट हो जाती है। अगर आप फ़ोन से करना चाहें तो फ़ोन से भी कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं करना आता है फ़ोन से, तो आप किसी भी साइबर कैफे पे जाकर वहाँ से अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं, और समय समय पर अपनी कंप्लेंट का स्टेटस भी चेक करते रहें। तो मैं आशा करता हूँ आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अभी देखते हैं नेक्स्ट मैसेज।
इन्होंने लिखा है, सर जय हिंद सर, पीएमआर 21 ईयर सर्विस है, मेडिकल अनफिट फर्दर सर्विस रूल 13/3 111 थर्ड हेड डिस्चार्ज बुक में OROP3 मिलेगी नहीं, प्लीज रिप्लाई सर। तो इन्होंने पीएमआर के लिए लिखा है, अगर इन्होंने खुद अनविलिंग किया है तो इनको OROP नहीं मिलेगी। अगर इनको सीओ साहब ने अनविलिंग करके भेजा तो इनको OROP मिलेगी। तो ये यस और नो में इसका जवाब मांग रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यस भी है और नो भी है। लेकिन अगर ये खुद अनविलिंग करके आए हैं तो नो है, और अगर सीओ ने अनविलिंग किया है तो यस है। अट्ठारह ईयर्स नायक एंड 50% डिसेबिलिटी है, दोनों मिलाकर टोटल पेंशन कितनी होगी सर, बताएं। जैसे मैंने इनको जवाब दिया हुआ है इसमें, ये देखिए जो मैंने इनको जवाब दिया है, तो इनकी टोटल पेंशन होगी 53% डीए के साथ में, ये होगी 44,060 रुपये। टोटल पेंशन इनकी हो जाएगी 44,060 रुपये। इसमें इनका 53% डीए भी शामिल है। तो सैनिक भाइयों, ये तो थे आप सभी लोगों के सवालों के जवाब। अभी मैं आपको बताऊंगा, नोशनल इंक्रीमेंट का लेटर दिखाऊंगा, इस पर जो जजमेंट आया है और जो आदेश जारी हुआ है, जो एक मेमोरेंडम जारी किया हुआ है पेंशन डिपार्टमेंट ने, उसको मैं आपको बताता हूँ। तो साथियों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो लेटर जो पेंशन मंत्रालय की तरफ से जारी हुआ है। देखिए, नंबर 19/116/2024 पर्सनल पॉलिसी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, डेट 14 अक्टूबर 2024, यानी कि 14 अक्टूबर 2024 का ये लेटर जारी हुआ है। और ये एक ऑफिस मेमोरेंडम है और इसका सब्जेक्ट है ग्रांट ऑफ नेशनल इंक्रीमेंट ऑन 1 जुलाई 1 जनवरी टू द एम्प्लॉयज हु रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ऑन 30 जून 31 दिसंबर रिप्रेजेंटेटिव फॉर द पर्पज और कैलकुलेटिंग दियर पेंशनरी बेनिफिट रिगार्डिंग। तो दोस्तों, जैसे पहले अभी इंक्रीमेंट मिलता था साल में एक बार, तो इसको 2 बार कर दिया गया। जो मिलता था पहले जुलाई और जनवरी में, तो उसके बजाय इसको जो 30 जून और 31 दिसंबर वाले हैं उनको भी इसका बेनिफिट इसी प्रकार से दिया जाएगा, जिस प्रकार से 1 जुलाई और 1 जनवरी वालों को दिया जाता है, इसके अनुसार ही दिया जाएगा। The undersigned is direct said that Trump's Rule 10 Central Civil Service Revised Pay Rule 2006 notified by Department of Expenditure Wide Notification Number GSR 622 date 29/8/2008 date of annual increment was made uniform with 1st July of every year with effect from 1/1/2006। जो पहले जो नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाता है साल में एक बार दिया जाता था, आगे क्या दिया गया है, इट वाज सब्सिक्वेंटली डिसाइडेड वाइड रूल वाइड नोटिफिकेशन नंबर GSR 721 25/7/2016 डेट देयर इज सेल्फ टू डेट ग्रांट ऑफ इंक्रीमेंट नेमली 1 जनवरी एंड 1 जुलाई। उसके बाद जो इंक्रीमेंट है इसको साल में 2 बार दिया जाने लगा, जो इन्होंने इस ऑर्डर नंबर दिया है, इस ऑर्डर नंबर के अनुसार 25/7/2016 से इसको 1 जनवरी और 1 जुलाई 2 डेट इसकी कर दी गई है एक साल में। आगे इसमें होने वाला हाई कोर्ट ऑफ मद्रास इन अक्टूबर डेट 15/9/2017 एक रिट पिटिशन 15/732 2017 PIM पेरुमल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स अलाउड ग्रांट भी नोशनल इंक्रीमेंट टू पटिशनर ऑन द डे
following the date this retirement for service, the purpose of calculation of pensionary benefits. Judgment के श्री P. Ayamparmal was implemented of personnel following this Department of Personnel and Training Department revise of number representation from the employees on 30 June 31 December claiming similar benefit. Large number court case have been filed. Honorable Administrative Tribunal, High Court and Supreme Court. This subject. तो दोस्तों अय्यम पेरुमल ने जो मद्रास हाई कोर्ट में केस किया था, यह केस सिर्फ उन्हीं के लिए था, वो केस जीते, लेकिन उनको देखते हुए बहुत सारे इसी प्रकार की जो कंडीशन थी उन सभी ने केस कर दिया और डीओपीटी के पास बहुत सारे केस आने लगे। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसी प्रकार का आदेश जारी कर दिया सभी के लिए। जिस प्रकार का फायदा उनको अय्यम पेरुमल को मिला था उसी प्रकार का फायदा सभी को दिया जाने लगा। और इसमें जो डीओपीटी ने मीटिंग करी क्योंकि केसों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो दोस्तों केस तो बहुत लंबा है, इसलिए मैं आपको इसके मेन पॉइंट दिखाता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा पीडीएफ है। तो इसके जो मेन पॉइंट है मैं आपको दिखा देता हूँ। द मैटर हैज बीन एग्जामिनेड कंसल्टेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। इट वॉज एडवाइज द ऑर्डर डेट 6/9/2024 होनेबल सुप्रीम कोर्ट रेफर्ड अबव एक्शन में टेकन अलाउ द इंक्रीमेंट 1 जुलाई 1 जनवरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु रिटायर्ड आर रिटायरिंग ए डेज इट बिकम ड्यू 30 जून 31 दिसंबर एंड हैव रेंडर्ड द रिक्विसाइड क्वालिफाइंग सर्विस on the date of their superannuation with satisfactory work good conduct calculating pension to them। तो इसमें यही बताया गया है, इन्होंने ये इसमें निर्णय लिया है जिन लोगों का करैक्टर अच्छा होता है, जिनका कार्य अच्छा होता है, तो उनको तो इसका बेनिफिट दिया जाएगा। जो भी जैसे कि जो 31 दिसंबर को रिटायर हुआ है तो उसको 1 जनवरी वाला इंक्रीमेंट दिया जाएगा, और जो 30 जून को रिटायर हुआ है तो उसको 1 जुलाई वाला इंक्रीमेंट दिया जाएगा। लेकिन बशर्ते इसमें एक कंडीशन लगा दी गई कि उनका काम अच्छा होना चाहिए, उनका करैक्टर अच्छा होना चाहिए, तभी उनको इसका बेनिफिट दिया जाएगा। अगर यह द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द पेंशन एडमिसिबल एंड नोट फॉर पर्पज कैलकुलेशन अदर पेंशनरी बेनिफिट। तो जैसे इसमें दिया है एक शब्द दिया हुआ नोट फॉर अदर पेंशनरी बेनिफिट, तो ये सिर्फ पेंशनरी बेनिफिट के लिए इसमें ये दिया जाएगा, इंक्रीमेंट के लिए दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए अदर बेनिफिट इसमें कोई नहीं दिया जाएगा इस प्रकार के रूल में। इट में आल्सो नोटेड दैट देज इंस्ट्रक्शन बीइंग इशूड बाय कंप्लेंट्स ऑफ द ऑर्डर डेट 6/9/2024 बिन होनेबल सुप्रीम कोर्ट MA नंबर 24/2024 विदाउट टू लीगल स्टैंड यूनियन ऑफ इंडिया मैटर विदाउट टू एनी चेंज लॉ इज रिगार्ड फर्दर एक्शन टेकन शैल बी सब्जेक्ट द फाइनल आउटकम रिव्यू पिटिशन 36/418/2024 pending before the Honorable Supreme Court, which the accepted be heard apex court in the week commissioning 4/11/2024। ये जो इसमें रिट पिटिशन डाला गया है, जब तक इसकी कोई सुनवाई नहीं होती, इसमें कोई आदेश नहीं आता है, तब तक के लिए वही पहला रूल लागू रहेगा। यानी कि जो 31 दिसंबर को पेंशन आता है उसको 1 जनवरी को इंक्रीमेंट दिया जाएगा, और जो 30 जून को आता है उसको 1 जुलाई का बेनिफिट का फायदा, इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाएगा। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। मेरे द्वारा इसी प्रकार की जानकारी अपने वीडियो में आप लोगों के लिए समय समय पर दी जाती है। समय समय पर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो बनाए जाते हैं और आगे भी बनाए जाते रहेंगे। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। साथियों, मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।